पितृसत्ता और महिलाओं की स्वतंत्रता पर पुणे में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति का हवाला देते हुए जो बात कही, उस पर बीजेपी के बाद अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की प्रतिक्रिया सामने आई है। शंकराचार्य ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म को ही नहीं मानता, वो हिंदू धर्म और उसकी परंपराओं के बारे में क्या जानेगा। शंकराचार्य ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो पहले अपनी बहन प्रियंका गांधी से राखी बंधवाकर उनकी रक्षा का वचन देते हुए दिखाई दे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं लफ्ज पा लफ्ज। जो हमारे धर्म का ही नहीं है वो हमारे धर्म की क्या बात जाने। बोलो, जो राहुल गांधी कितने समय से बीजेपी वाले और अन्य लोग कितने दिनों से मांग करते आ रहे हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, कभी तो अपनी बहन से कलाई में राखी बंधवाते, उसकी रक्षा का वचन देते हुए दिखाई तो दो। आज तक दिखाई दिया क्या? शंकराचार्य ने अपनी बात में राहुल गांधी की महिलाओं की स्वतंत्रता से जुड़े तर्क पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो बच्ची अभी अभी जन्मी है उसे स्वतंत्र कैसे छोड़ दिया जा सकता है, क्योंकि वो नादान है और अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर होती है। ये क्या जाने कि रक्षा क्या होती है। कहते हैं स्वतंत्र कर दो, स्वतंत्र कर दो। हम कैसे स्वतंत्र कर दें? अभी अभी कोई बच्ची पैदा हुई है, उसे पिता कैसे स्वतंत्र कर दे? लेकिन यहाँ अहम सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी ने अपने भाषण में नवजात बच्चियों या महिलाओं को बिना किसी जिम्मेदारी के छोड़ने की बात की थी। आइए एक बार आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान मनुस्मृति को लेकर क्या कुछ कहा था। So you are either a mother or a wife or a daughter, and I'd like to quote over here the Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. The biggest strength of this country is the fact that our women should be independent, should stand for themselves, should believe in themselves. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. You have a relationship with your father. You have a relationship with your brother. You have a relationship with your husband. You have a relationship with your son. But you do not belong to them. You belong to yourself. दरअसल राहुल गांधी ने भाषण में मनुस्मृति के एक श्लोक का हवाला देते हुए महिलाओं के अधिकार और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही। राहुल गांधी ने मनुस्मृति के अध्याय 5 के श्लोक 148 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि श्लोक में महिलाओं के जीवन के अलग अलग चरणों में पिता, पति और पुत्र के अधीन रहने की बात कही गई है। राहुल गांधी ने इसी संदर्भ में कहा कि किसी महिला का अपने पिता, पति या बच्चों से रिश्ता जरूर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी की अधीनता में रहे या किसी दूसरे व्यक्ति को उन पर स्वामित्व का अधिकार मिल जाए। राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये नहीं कहा कि एक छोटी बच्ची या किसी भी महिला को अकेले छोड़ दिया जाना चाहिए या उनकी सुरक्षा नहीं करनी चाहिए। वो उनके हक के बारे में बात कर रहे थे, समाज में फैली उस मानसिकता के बारे में बात कर रहे थे जो महिलाओं को दबाती है। राहुल गांधी की बात का केंद्र महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके अधिकार थे। उन्होंने ये तर्क भी रखा कि पिता, पति या संतान के साथ रिश्ता होने का ये मतलब नहीं कि महिला की अपनी स्वतंत्र पहचान या निर्णय लेने का अधिकार खत्म हो जाए। यही वो बात है जिस पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अलग दृष्टिकोण रखा। उनका तर्क था कि स्वतंत्रता की बात करते समय उम्र और जिम्मेदारी को भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक छोटी बच्ची है जो फिलहाल अपने फैसले लेने में सक्षम नहीं है, उसे पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ने की बात नहीं की जा सकती।
यानी अगर आप देखेंगे तो दोनों पक्षों का तर्क केंद्र अलग दिखाई देता है। राहुल गांधी महिलाओं के अधिकार और किसी के अधीन न होने की बात कर रहे थे, जबकि शंकराचार्य का जोर उम्र, संरक्षण और पारिवारिक जिम्मेदारी पर था। अब आते हैं उस सवाल पर जिसे शंकराचार्य ने राहुल गांधी के सामने रखा कि राहुल गांधी अपनी बहन से राखी बंधवाते और उन्हें रक्षा का वचन देते हुए नजर क्यों नहीं आते। अक्सर इस बात को लेकर सवाल भी उठते हैं। हालांकि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ अपने रिश्ते और राखी को लेकर सार्वजनिक तौर पर कई बार ये कह चुके हैं कि वो प्रियंका गांधी की राखी कभी नहीं खोलते। 2019 के एक इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी ने बताया कि वो अपनी बहन प्रियंका गांधी की राखी कभी नहीं उतारते। ये बात 5 अप्रैल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान दिए गए इंटरव्यू की है। केरल के वायनाड से जब राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा तो प्रियंका गांधी ने उनके नाम एक भावुक ट्वीट किया था। ट्वीट में प्रियंका गांधी ने कहा था कि राहुल गांधी उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू के दौरान प्रियंका के साथ उनके रिश्ते का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने कहा था, मैं कभी अपनी राखी नहीं उतारता, मैं हमेशा इसको बांध कर रखता हूँ। मेरी बहन मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, हमने जिंदगी को साथ जिया है और इसलिए हम बेहद करीब हैं। अब इस पूरे विवाद में एक तरफ राहुल गांधी का महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर तर्क है, तो दूसरी ओर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का धर्म, परंपरा, संरक्षण और पारिवारिक जिम्मेदारी को लेकर उनका अपना दृष्टिकोण। बहरहाल इस मामले को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जाते जाते आपको पुणे में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम से राहुल गांधी का वो भाषण सुनाते हैं जिसमें वो महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की बात कर रहे थे। एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि whenever I speak to a man, women are put in 3 boxes. You are either seen as a daughter, as a wife, or as a mother. Now there is nothing wrong with being seen as a wife, daughter, or mother. Nothing wrong with it. But this cannot be your only identity. It cannot be that we have brilliant women who are doing completely fascinating and different things